हेलो फ्रेंड्स, हम आज चर्चा करेंगे प्रोक्टोलॉजी पर। प्रोक्टोलॉजी में मुख्यतः 3 रोग आते हैं। ये एक गुदा रोग ब्रांच है। इसमें हमारे 3 रोगों में नंबर 1 पाइल्स, नंबर 2 फिशर, नंबर 3 फिस्टुला। ये फिस्टुला एक्चुअल आज हमारी जो मुख्य चर्चा होगी फिस्टुला पे। जिससे पहले हम आपको इससे रिलेटेड 2 रोग और होते हैं, उनको हम बताते हैं। जिसमें नंबर 1 है पाइल्स। पाइल्स को हम 3 नामों से जानते हैं: पाइल्स, हेमोरॉइड्स, बवासीर। ये 3 नाम से पाइल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। अब इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये पाइल्स, कुछ लोगों का कहना होता है कि पाइल्स बाहरी है, अंदर है, या सूखा है, या जो ब्लीडिंग पाइल्स है, जिसको हम जो बोलते हैं कि ब्लीडिंग पाइल्स चल रहा है। तो ये चर्चा हम पाइल्स में थोड़ी चर्चा करेंगे, जिससे आपको समझ में आए कि फिस्टुला क्या है। अब इसके दूसरा रोग जो आता है वो होता है फिशर। फिशर में एक्चुअल होता क्या है कि फिशर में जो एनल है हमारा, एनल द्वार पे इस छोटे छोटे कट के निशान बन जाते हैं, जिससे उसमें बहुत पेनफुल रहता है। और पेनफुल के साथ साथ ही उसमें कभी ब्लीडिंग, बर्निंग ऐसे जब सोच जाते हैं, सोच के बाद में ऐसा लगता है कि किसी ने उसको चीर दिया है या जलन लग रही है, इस तरीके से उसमें मिलता है। तब मुख्य रोग आता है जिस पर आज चर्चा होनी है हमारी, वो है फिस्टुला। फिस्टुला, हालांकि ये 2 रोग और हैं, इन पे हम आगे चर्चा करेंगे और इसका वीडियो अलग अलग हम बनाएंगे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिस्टुला है। फिस्टुला में ये दरअसल इसके कारण क्या है, ये होता कैसे है, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से जान सकते हैं कि ये फिस्टुला है। सबसे पहले जो गुदा द्वार होता है उसके चारों तरफ कोई फुंसी या एक फलक या कोई लगेगा आपको घाव बना हुआ है। घाव से आपको कभी हल्का सा पानी भी आएगा, कभी आपको लगेगा कि उसमें से रक्तस्राव भी, मतलब थोड़ा खून भी आ रहा है, या पस थोड़ा भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, बहुत भी आ सकता है। वो सब देख के जो डिस्चार्ज ये कहाँ स्थित होता है, इसमें हम चर्चा करेंगे। ये गुदा द्वार के चारों तरफ, मीन्स गोलाई में चारों तरफ, और उससे 1 इंच छोड़ के और उसमें एक छेद बना होता है। कभी वो बंद हो जाता है, कभी वो खुल जाता है। जब खुलता है तो डिस्चार्ज होता है, और डिस्चार्ज होने के बाद में उसमें होता है कि पस आएगा, पानी आएगा, और जब डिस्चार्ज होगा उसके बाद वो ऊपर की लेयर जुड़ जाती है और अंदर वो धीमे धीमे इन्फेक्शन पनपता रहता है। तो ये हमारे फिस्टुला के समझने के तरीके हैं कि हम कैसे जान पाएंगे कि ये हमारा फिस्टुला है। अब ये कितने प्रकार का होता है, इस प्रकार में हमारा नंबर 1 एक्सटर्नल ब्लाइंड, नंबर 2 इंटरनल ब्लाइंड। मीन्स अगर इंटरनल ब्लाइंड है तो अंदर उसके छेद नहीं है, वो केवल बाहर खुला हुआ है। और अगर हम जो एक्सटर्नल ब्लाइंड बोलेंगे तो अंदर की तरफ खुला हुआ है, बाहर की तरफ बंद है। तो इसमें पस जो अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है। इसकी हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रैक को, ट्रैक कहाँ से कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो अगर बाहर ही छेद बना हुआ है तो उसमें हम डाई डाल के और एक्सरे, जिसको हम साइनोग्राम बोलते हैं, उससे हम उसकी जांच कर लेते हैं। और जो अंदर की तरफ मुंह होता है और बाहर उसका कोई निशान नहीं होता, वो एनल रेक्टम तक जाता है और वहाँ पे वो खुलता है। तो हम इससे ये देख सकते हैं कि हमारा ये फिस्टुला बना हुआ है। इसमें परेशानी क्या क्या होती है, इसमें आपको दर्द भी होगा, जलन भी होगी, पस डिस्चार्ज भी होगा। तो ये कन्फर्म है कि ये जो हमारा फिस्टुला बना हुआ है। अब इसके कॉज क्या क्या होते हैं, इसको जानने के लिए हम ये देखेंगे कि ये किस तरीके से और इसके कारण क्या होते हैं, कि हम किस तरीके से इसको जो रोक सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है इसका कब्ज। अगर हमारा पेट 2-3 महीने तक
कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसके काफ़ी चांसेस रहते हैं। और इसमें दूसरा एक कॉज ये भी होता है कि अगर पहले पाइल्स हुआ है तो वहाँ से इन्फेक्टेड हो गए और वो एक इन्फेक्शन बनते और वो पूरा ट्रैक बन जाता है जो बाहर की तरफ एक फुंसी बना देता है, उसमें से वो डिस्चार्ज होता रहता है। नंबर 3 होता है कि कोई चोट लग जाती है तब भी हमारा फिस्टुला डेवलप हो जाता है। शुगर के केस में भी कभी कभी हमने देखा है कि शुगर के केस में भी हल्का सा इन्फेक्शन हुआ तो फिस्टुला डेवलप हो जाता है। इसके बाद में जो इन्फेक्शन है हमारे कई तरीके के, जैसे फिशर है, फिशर में से हमारा फिस्टुला बन जाता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हमारा एक कारण तो हमने देख लिया कि कारण इस तरीके से ये हमारा फिस्टुला बना हुआ है, लेकिन इसके रिलेटेड और भी रोग हैं, जैसे पेरिएनल एब्सेस, मीन्स लैट्रिन के रास्ते पे गांठ बनती है और उसमें पेनफुल होता है, उसमें मवाद पड़ा रहता है, उसको हम पेरिएनल एब्सेस बोलते हैं। और एक होता है फिस्टुला का ही रूप बनता है, जैसे बाहर से फुंसी बनी हुई है लेकिन वो अंदर तक पार नहीं है। जब अंदर तक पार नहीं है मीन्स रेक्टम में नहीं खुली हुई है तो उसको हम केवल साइनस ही बोलेंगे। अब ये हमारे फिस्टुला के जो साइन बने हुए हैं। अच्छा, अब ये किस तरीके से और कैसे कैसे कितने प्रकार के होते हैं फिस्टुला। एक साधारण फिस्टुला होता है जो छोटा ट्रैक होता है और सीधा लैट्रिन के रास्ते में अंदर रेक्टम में जाके खुलता है। दूसरा मल्टीपल फिस्टुला होता है। मल्टीपल फिस्टुला मीन्स कहें तो कि एक ही छेद से कई छेद मिलेंगे आपको जो एक ही छेद से रिलेटेड होंगे उसको, और एनल के बराबर में कई जगह फुंसियाँ, उनमें से पानी, पस और आपका ब्लड डिस्चार्ज होता रहता है। दूसरा होता है क्रेप्टोग्लैंडुलर फिस्टुला। तीसरा होता है ट्यूबरकुलर फिस्टुला। कभी कभी देखा जाता है कि टीबी का जो इन्फेक्शन होता है वो भी फिस्टुला में आ जाता है और वो भी हमारा फिस्टुला डेवलप कर देता है। और एक और भी होता है हमारा कैंसर से भी फिस्टुला का डेवलप हो जाता है। तो कैंसर के केस में तो हम ज़्यादा नहीं करते, लेकिन फिस्टुला को ये हुआ। अब इसमें हम जांच कराते हैं, या तो हम कराएंगे एक्सरे जिसको साइनोग्राम बोलते हैं, या हम कराएंगे एमआरआई, उसमें सारा सब कुछ निकल के आएगा। तो उसके बाद में फिर हम देखेंगे इसके ट्रीटमेंट हमको क्या क्या करना है। ट्रीटमेंट में हमारा होता है कि ये तो एक साफ सी बात है कि दवा से या किसी भी प्रकार की सर्जरी से हम फिस्टुला को सही नहीं कर सकते। फिस्टुला का केवल एक ही उपचार है, वो है केवल और केवल क्षार सूत्र। क्षार सूत्र से जो ऑपरेशन करते हैं, जिसको हम एक तरीके का धागे वाला ऑपरेशन भी बोलते हैं, ये आयुर्वेद से ही फिस्टुला को सही करना संभव है। अन्य कोई पैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या जो भी पैथी है या जो भी दवा है, लेप हैं, उनसे एक फिस्टुला कभी सही नहीं होता। केवल क्षार सूत्र एक ऐसा, आधुनिक युग में कुछ चिकित्सक पहले सर्जरी करते थे, लेकिन हाई एनल फिस्टुला सर्जरी से कभी भी सही नहीं होता है। लेकिन देखा गया है कि जो आधुनिक चिकित्सक हैं, सर्जरी के साथ साथ जब उनको असफलता मिली तो उन्होंने और भी लेजर का एक साथ लिया। तो आज के युग में बता रहे हैं कि लेजर की बड़ी बड़ी जो बातें की जा रही हैं कि लेजर से फिस्टुला सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसके लिए हम बता दें कि फिस्टुला लेजर से कभी भी सही नहीं हो सकता। वो एक अलग है कि एक छोटा फिस्टुला हो, एक स्ट्रेट ट्रैक हो, और स्ट्रेट ट्रैक में अगर बर्न करके हम लाएं तो फिस्टुला, छोटा मोटा फिस्टुला सही हो सकता है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला, मल्टीपल फिस्टुला, मल्टीपल ट्रैक, ये कभी भी लेजर से सही नहीं होते। आम आदमी की धारणा है कि लेजर से सही ऑपरेशन कराने के बाद फिस्टुला सही हो सकता है, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। केवल और केवल फिस्टुला में क्षार सूत्र से ही हम उसको विशेष तरीके से निकाल दें। अब हम चर्चा करेंगे कि क्षार सूत्र ऐसी क्या चीज़ है जो सर्जरी को और लेजर को मात दे रही है। ये हमारा आयुर्वेद का एक अध्याय है जिसमें क्षार सूत्र जुड़ा हुआ है, और क्षार सूत्र को हम किस तरीके से तैयार करते हैं। तो तैयारी का मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक विशेष प्रकार का धागा होता है, और धागे के ऊपर 21 दवाएं, 21 मेडिसिन के लेप होते हैं, जिसको 21 मेडिसिन कोटेड कहें।
जिसमें हमारा क्षार भी होता है, हमारा स्नेही क्षीर भी होता है, और इसमें हल्दी का भी कोड होते हैं। ये प्रॉपरली हमें फिस्टुला में जो प्रॉपर ट्रैक में इसको डाला जाता है, और अंदर से बाहर से अंदर से लेके और बाहर तक उसको लाकर और उसमें नोड लगा दी जाती है। जब नोड लगा दी जाती है तो वो प्रॉपरली ट्रैक पे अपना काम करता है। तो अंदर जो जितना भी पस होता है, इसके क्षार सूत्र के 3 वर्ग होते हैं। नंबर 1 आपका प्रॉपरली ड्रेनेज बनाता है। नंबर 2 अंदर से हिलप करके लाता है। नंबर 3 बाहर से कटिंग करके लाता है। तो हम हर हफ्ते क्षार सूत्र को चेंज करते रहते हैं, जिसके द्वारा क्षार सूत्र के द्वारा ही हम अंदर तक दवा फिस्टुला के ट्रैक में अंदर तक भेजते हैं। जब अंदर तक दवा पहुंच जाती है तो हम दूसरे सप्ताह में उसको चेंज करते हैं। धागे से ही धागा बांध के और खींच लिया जाता है, वो चेंज हो जाता है, कोई भी दर्द इसमें नहीं होता है। और फिस्टुला में आधुनिक सर्जरी में काफ़ी चीर फाड़ होती है, लेकिन इसमें कोई बिना चीर फाड़ के ही और ये आपका फिस्टुला क्षार सूत्र से सही हो सकता है। तो इसमें हम बार बार जब तक हम ट्रैक में धागा डालते रहेंगे, जब तक ये बाहर से पूरी कटिंग ना हो जाए और अंदर से पूरा हेल्प ना हो जाए और प्रॉपर्ली ड्रेनेज होता रहता है, जिससे पस बाहर निकलता रहता है। तो हमारा जब तक हम उसको बंद नहीं करते, इसमें करीब 2 महीने 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं और क्षार सूत्र अपने आप गिर जाता है। जब तक गिर नहीं जाता, जब तक हम उसको नहीं छोड़ते हैं और हमारा फिस्टुला बिल्कुल सही हो जाता है। ये एक ऐसा कर्म है कि इसमें जब ऑपरेशन करने के बाद भी कोई भी घाव नहीं दिखाई देता है। तो इसमें कटिंग, हीलिंग और प्रॉपर्ली ड्रेनेज बना रहता है, और जो अंदर की फाइब्रोसिस है वो बाहर निकल जाती है। जब क्षार सूत्र बाहर गिर जाता है तो हमारा पेशेंट बिल्कुल सही हो जाता है। उसमें ना ही हमें कोई पट्टी करनी होती है, ना ही कोई बड़ा घाव करना होता है, ना ही घाव में बहुत बड़ी पट्टी भर भर के उसको करना होता है, और ना ही बहुत बड़ा कोई ब्लीडिंग और कोई भी इसके दुष्परिणाम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके रिजल्ट ही 96% आते हैं। बाकी कोई भी टेक्निक इसके मुकाबले फिस्टुला को सही नहीं कर सकती है। आजकल लेज़र, अगर हम लेज़र की बात करें, आज के युग में लेज़र को बहुत बड़ा वो बना दिया है कि लेज़र से हम अगर फिस्टुला का ऑपरेट करते हैं तो फिस्टुला सही हो जाएगा। आम धारणा में जो पेशेंट हैं उनको ये लगता है कि लेज़र एक बहुत बड़ी तोप आ गई है। तो लेज़र आयुर्वेद के क्षार सूत्र के सामने कुछ भी नहीं है। केवल हमारे लेज़र को हमारे आधुनिक चिकित्सकों ने, जो हमारी आयुर्वेद में एक चैप्टर था जिसको अग्निकर्म बोलते थे, अग्निकर्म में एक ब्रांच बनती है दग्ध कर्म को ही देखते हुए उन्होंने लेज़र से फिस्टुला करने का प्रचलन आया है। जो प्रचलन है लेज़र से करने का, उसमें केवल अंदर के ट्रैक को जला दिया जाता है। लेकिन सपोज करो जब अंदर के ट्रैक को केवल जला दिया गया, लेकिन उसमें जो फाइब्रोसिस बनी हुई है वो उसमें रह जाती है, उसके बाद भी डेवलप होता है। मैं ऐसे कई केस जो लेज़र से जो फिस्टुला को करा चुके हैं, लेज़र से ऑपरेशन करा चुके हैं, वो रिकरेंस होकर मेरे पास आते हैं और मैं उनको कई महीनों में लगभग 2-4 केस लेज़र के रिकरेंस को ही मैं करता हूँ। और मेरा आगरा में क्षार सूत्र क्लिनिक नाम से क्लिनिक है और मेरे कई सेंटर भी बने हुए हैं। मैं उनमें ये सेवाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि फिस्टुला की ये सारी चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अगर इस रोग के बारे में और भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा नंबर इस पे मेरे बराबर में लिखा हुआ है, उससे यही मेरा व्हाट्सएप है और यही मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझसे इस पर जो भी जानकारी लेना चाहते हैं मैं आपको दे सकता हूँ। मैं डॉक्टर राजेश उपाध्याय, श्री राम हॉस्पिटल, विनोबा नगर चौराहा, शादाबाद, और मेरा क्लिनिक है आगरा में, जो है क्षार सूत्र क्लिनिक नाम से है। वो हीरा प्लाजा है, श्री हीरा प्लाजा है हमारा, उधर में बना हुआ है और श्री टाकीज के नियरेस्ट पड़ता है
इसका पूरा एड्रेस है क्षार सूत्र क्लिनिक, नियर हीरा टाकीज, नियर श्री टाकीज, श्री हीरा प्लाजा, बाईपास रोड, आगरा। धन्यवाद।